हेलो दोस्तों। मेरे पास एक केस आया था कि भैया हमने 3-4 बंदों को बुला लिया और हमारे एसी का जो वाटर ड्रॉपिंग का समस्या है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मैंने जाके चेक किया, उसका जो कॉइल था बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा डस्टी था, उसका ब्लोअर भी गंदा था, उसमें फ़्लो भी कम था। फ़्लो कम होने की वजह ये है कि भी कॉइल बहुत ज़्यादा गंदी थी। कॉइल को क्लीन करने के लिए क्या है, एसी को उतार के डिसमेंटल करके सारे पार्ट्स अलग अलग करके सर्विस करना पड़ता है, जो कि मैंने किया। सारे पार्ट्स खोल लिए। सारे पार्ट्स खोलने के बाद कल्ले कल्ले पार्ट को केमिकल वॉश किया। केमिकल वॉश होता है कि जो कचड़ा वगैरह होता है कॉइल के अंदर वो सारा निकल जाता है। सारे पार्ट्स क्लीन किए। कॉइल बहुत ज़्यादा गंदी थी। सारे पार्ट्स क्लीन करने के बाद हमने सारे पार्ट्स को कपड़े के साथ सुखाया और उनको थोड़ी देर धूप में रख दिया। ये हमारे पास ब्लोअर का बुश होता है, इसमें ग्रीस लगाया, ग्रीस लगाना ज़रूरी होता है। और ग्रीस लगाने के बाद हमने बेस रखा। बेस रखने के बाद बुश लगाया। बुश लगाने के बाद हमारी जो इंडोर की मोटर होती है वो फिट करी। उसके जो ऊपर का कवर होता है वो लगाया। कवर के बाद क्या होता है, इसमें नट लगते हैं, जो कि हर एक भाई को पता होगा। हमने नट लगाए, नट लगा के उसको फिक्स किया। इंडोर की मोटर हमारी फिक्स हो गई थी। इंडोर की मोटर फिक्स होने के बाद हमने इसका ब्लोअर लगाया और ब्लोअर लगाने के बाद उसका जो नट होता है उसको टाइट किया और उसको चला के देखा कि भाई कहीं लग तो नहीं रहा है, कहीं आवाज़ तो नहीं कर रहा, साउंड तो नहीं कर रहा। चलाने के बाद कॉइल लगाया, कॉइल को सेट किया। सेट करने के बाद उसका एक नट होता है कॉइल के साइड में, ये 1 टन का इंडोर था, तो इसके बैक साइड में जो पाइपें जाती हैं उसके ऊपर का जो लॉक होता है वो लगाया। उसका जो लॉक का नट होता है वो लगाया था। सारा कुछ फिट करा। कॉइल का जो नट्स थे, जो भी था वो सब कुछ लगाया। सब कुछ लगाने के बाद जो हमारी साइड वाली मोटर होती है, जिसे हम बोलते हैं वी स्विंग या एच स्विंग, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल, उसको फिट किया। उसको फिट करने के बाद उसकी वायरिंग सेट करी। वायरिंग सेट करने के बाद हमारे पास दूसरी जो इंडोर की मोटर आती है, जिसे हम बोलते हैं अपना फ्लैप वाली मोटर जो होती है, स्विंग मोटर साइड में लगी होती है राइट हैंड साइड पे, उसको फिट किया। साइड वाली मोटर को फिट करने के बाद जब दोनों मोटरें सेट होगी उसके बाद हमने पीसीबी को सेट किया। पीसीबी का जो नट होता है वो लगाया। पीसीबी सेट होने के बाद जितने भी हमारे पास जैक्स थे, जो कि इंडोर की मोटर के, दोनों स्विंग मोटर के, और जो हमारी मेन वायर होती है वो, ये सारे जैक्स को हमने एक एक करके पीसीबी के अंदर लगाए। इसमें मेन मोटर और जो अपना फीडबैक की जो वायर होती है उसका जैक अलग था, तो वो दोनों लगाए, क्योंकि इसमें इंडोर में मोटर तो सेम है बट वो एसी मोटर लगी हुई है इस करके। फिर हमने डिस्प्ले लगाई, उसका नट लगाया, उसको साइड रख दिया। उसके बाद पूरा इंडोर हमारा फिट हो गया। इंडोर फिट होने के बाद हमारा सिर्फ अभी कॉइल वगैरह, मोटर और स्विंग मोटर्स वगैरह लगी हैं, पीसीबी लगी है, यही फिटिंग हुई है। उसके बाद इस इंडोर को हमने दीवार पे लटकाया। जहाँ पे ये पहले जहाँ पे लटका हुआ था उसी जगह उसको लटकाया। और लटकाने के बाद जो इसकी पाइपिंग वगैरह होती है उसको अच्छे से रैप किया। जो नीचे अपना क्वार्टर और हाफ का जो पाइप होता है, ड्रेन पाइप होता है, उसको रैप किया। रैपिंग टेप से रैप करने के बाद डेड जो अपने फ्लेयर नट होते हैं वो टाइट करें और हमारा एसी फिट हो गया। फिट होने के बाद हमने लगाया उसको वैक्यूम, जो कि लास्ट में वैक्यूम लगाना ज़रूरी होता है। कई लोग लगाते नहीं हैं, फ्लश कर देते हैं। वो जो फ्लशिंग वाला है वो इन्वर्टर एसी में बहुत कम काम कर पाता है, बाकी कर भी पाता है, कई लोग करते भी हैं। पर मैं वैक्यूम लगाता हूँ, क्योंकि वैक्यूम लगाने का फ़ायदा ये होता है कि भी सारी एयर वगैरह जो भी मोचे वगैरह होता है वो सारा खींच लेता है।
हमारा वैक्यूम हो गया था 100% वैक्यूम अपना 20 मिनट चलने के बाद ओके हो गया। ओके होने के बाद हमने एसी इंडोर का जो बाकी के पार्ट्स थे वो भी फिट कर दिए। इंडोर हमारा पूरा फिटिंग हो चुका था। फिटिंग होने के बाद हमने उसको चला दिया और ये एकदम ओके हो गया। थैंक यू।